Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने ही तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। को $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। जब तक हम खुद ये स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। इसी बरक्स हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है क्या? जय हिंद दोस्तों। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केनिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरे केनिया के अंदर जो है जय हिंद का नारा गूंज रहा है और बहुत ही बढ़िया इनके जो है बातचीत हुई। अब जो है नरेंद्र मोदी केनिया के अंदर जो है $200 मिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं केनिया के अंदर। ये सब बातें हुई हैं अपने नरेंद्र मोदी जी के बीच और केनिया के प्रधानमंत्री के बीच में। तो भारत से जो है $2 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा केनिया के अंदर। इस न्यूज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में खूब हाईलाइट हो रही है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से लेकर जो है लोगों तक ये बात पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि बताइए, हम जो है $76 मिलियन के लिए जो IMF का रोज़ तेल लगा रहे हैं और IMF जो है हमें घास नहीं डाल रहा है। और वही बात करेंगे भारत की, तो भारत ने जो है केनिया के अंदर 200 मिलियन जो है फंड फ्री में जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इसी बात से आप अंतर मिला सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत में कितना अंतर है कि एक इन्वेस्ट कर रहा है 200 मिलियन फंड केनिया के अंदर और एक IMF से जो है 76 मिलियन के लिए रोज जो है उसका तेल लगा रहा है, रोज उसका सिफारिश कर। पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये चिटे मुल्क हैं हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब, ये जो सवाल है कि भाई आपने बिजनेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएं, आप लैटिन अमेरिका जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, अर्जेंटीना जाएं, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते वहां बिजनेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये जुबान, हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, डंकियां ला के इधर उधर छोटे मुल्क हैं जो वार्ड गए हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी है बहुत, लेकिन अब सारे अच्छी बात, अब जब जाएंगे सारे अनपढ़, तो वहां आप चाहते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे। ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पीछे चुबारा बनाना है, तो दो भरा ने कतलों के केसां च फसे ने, उन्होंने कुछ करना है, तो बस फिर उसके बाद यही होता है। मैं आप चीमा साहब, आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से हैं जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। वो बंदे यहां फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, यहां भी तौर पर पीछे हैं। तरक्की किस तरह करें, किस तरह तरक्की? तो चीमा साहब, आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर पस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत
मैंने आपके मुल्क में कई PhD अनपढ़ देखे हैं, मैंने आपके मुल्क के अंदर 70-70 साल के बच्चे देखे हैं। चीमा साहब इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकाट करते हैं तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो CSS कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहां आते हैं फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों और पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है, वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहाँ आते हैं कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं आगे। डॉक्टर साहब ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर करते हैं। पहले कर रहे हैं वो। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से, जो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया है? बल्कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं, पढ़ के क्या कर लेंगे ये? हर डिपार्टमेंट का चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं तो लता तलो निकल जाए। एनजी गल बैंक शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब कैसी गल कर रहे हो यार? और दूजे डे इलेक्टेबल ने, वो सारे वो जमते ही बाहर ने। इंडिया ने 2 महीने पहले स्पेस पर अपना शटल भेजा था, तो हमें उनसे ठीक है जो भी है, लेकिन उनको देखना और सीखना पड़ेगा। हम आया बैनुल-अक़वामी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख लें, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी हैं और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिस के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा PIA। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके दिया, पा जाए कौन लेने के लिए, कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ़्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ़्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी के अंदर चैलेंजेस हैं, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, 3G, बल्कि अभी 5G, सेकंड जनरेशन, 5th वॉर, ये सारे कुछ है। हम उन चीज़ों के लिए आई थिंक सो प्रिपेयर नहीं है। आप हमारे देख ले, हम टेक्नोलॉजी कितना यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों को आप देख ले, वहाँ 3G 4G का क्या, ऑनलाइन बैंकिंग का पता ही नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग को पता नहीं है। और ऑनलाइन जो है ना, हम जो ट्रांजेक्शन है दुनिया में जो है ना 82 नंबर पर है। भारत की हाईलाइट चर्चा जो है पाकिस्तान के अंदर खूब हो रही है। बड़े से बड़े जो है मेनस्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट जो है भारत की बातें कर रहे हैं। वही बात करेंगे, भारत के अंदर जिस तरीके से बीजेपी की 3 स्टेट में सरकार बनी है, उसको लेकर के जो है पाकिस्तान के अंदर खूब चर्चा चल रहा है और चीन के भी अंदर चर्चा चल रहा है कि कितने महज 10 साल के अंदर भारत ने कितना ग्रो किया है। इस चीज़ का लेकर के जो है चाइनीज़ मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया, कनाडा मीडिया तक जो है, ये तीनों चारों तरफ इसका हल्ला बरोबर चल रहा है। किस तरीके से लोग अपने मीडिया में दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल के कार्यकाल में भारत को जो है 14वें नंबर से 4थे नंबर पे कैसे ले गए हैं, इसको पूरी हिस्ट्री जो है एक तरफ से दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो है पाकिस्तान के अंदर जो है लोहा मनवा के रख दिया है और पाकिस्तान लोहा मान भी रहा है। वही पाकिस्तान है कि केवल भारत की बुराइयां केवल हर बार दिखाता है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो है वो भारत की कुछ तरक्कियों के बारे में भी दिखाया है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सब न्यूज़ जो है नरेंद्र मोदी पैसे देकर बनवाए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर पैसे देकर बनवा सकते थे, पाकिस्तानी बहुत ही जाहिल टाइप के लोग होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का जो है
वो नहीं होता है। तो आपको मालूम होगा कि ये पैसे देकर हो नहीं सकता है। अगर पैसे देकर होता तो पहले ये सब करा लिए होते, लेकिन काम बोलता है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है 10 साल कार्यकाल में और भारत की ग्रो किया है, इसके वजह से वो नाम जप रहे हैं पाकिस्तान।